हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं भावना सिंह भाटी, आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, अपना है जो डेली रूटीन है वो शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूं। लेकिन मैं प्रॉपर तो नहीं करवाई क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, मतलब मैं 70% काम है ना वो दिखाई नहीं पाई। ये ब्लॉग है ना लॉन्ग हो रहा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप ये देखिए, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग मैं जल्दी उठ गई थी। स्टार्ट मैंने 6:30 बजे के आसपास से किया था। और सूर्या का ऐसा कि उसके पास लेटे रहो तब तक तो वो सोती है। अभी तो फिर भी इसके पापा थे जो थपथपा रहे थे, अभी वो वॉशरूम गए। और ये मैडम बस इसको पता चल गया कि अकेली है, ये उठ गई। और मैं नहा धो के आ गई हूँ। हेड वॉश किया था, बाल ही सुखा रही थी, लेकिन उससे पहले ये उठ गई है। गुड मॉर्निंग। वैसे तो ये पता है कि हैप्पी मॉर्निंग के साथ उठती है, लेकिन इसको उठते के साथ मतलब जैसे ही आंखें खुले ना, इसको मम्मी इसके पास लेटी हुई चाहिए। अदरवाइज़ ये इतना मतलब अगर ये रोई और मैं आने में मुझे 1 या 2 मिनट लग गए तो फिर जो रूसती है वो आप इसमें देखोगे। क्योंकि आज मैं इससे पहले उठ गई थी और सारे काम करने, क्योंकि जल्दी उठना था। तो बस अब ये गुस्सा, इतना गुस्सा होती है ना, बाप रे बाप, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना गुस्सा होती है। अरे अरे ओ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये ऐसे कौन लगा देता है? अरे क्या हुआ? तो सुबह सुबह कोई ऐसे नाराज रहता क्या मम्मा से? अपनी है तूने कोई बच्चा देखा है ना मम्मा से ऐसे नाराज होते हैं? आ चलो आ अरे 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 सूर्या, देख नाखून देख कैसे मारा तूने अपने, देखो दिख रहा है? चलो चलो बस बस तो क्या हुआ तो बस तो है? जाते पापा से खेल लेता, खेल देख क्या रही है पापा? पापा डांट रहे तुझे, क्यों लाई थी पाइप? क्यों लाई थी? जाए जाए जाए, रिकॉर्डिंग मत करो तुम्हारी, करूंगी मैं। ये देखो सूर्य, ये देखो गई सूर्य सूर्य। फटाफट मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अभी पूजा भी करनी है और बहुत सारे काम है वो जो रह जाते हैं, तो बस ऐसे ही रेडी होती हूँ सिंपल। आप नहाओगे? मैं तो क्या करूं? चलो मम्मा के पास चलो। मम्मा कहाँ गई? मम्मा देख कर, मम्मा कहाँ गई? ओह गायब हो गई मम्मा, कहाँ गई? चलो मैं चश्मे ना रखे घर में। खड़ी ही छाना से ही खड़ी हुआ है यार। चश्मे हाँ बोबड़े बीर लाम दिख रहे हैं। तभी बोला ना चलो नीचे आते ही सबसे पहला मेरा काम होता है कि सूर्या को कुछ भी खिलाना। और इसको कभी मैं सैरेलक बना के खिलाती हूँ और कभी है जो दूध रोटी खिलाती हूँ। तो मोस्टली सैरेलक बनाती थी, अभी आजकल यहाँ पे इसको दूध रोटी भी मैं खिलाती हूँ। और कभी कभी इसके टेंट्रम ऐसे रहते हैं खाना खाते हैं।
सकी, बस में चढ़ी तो सीट न मिली, बस में चढ़ी तो इसमें ना, इसको तितली बना के दूँ इसको, तितली बन जा, तितली बन जा, देखी बता किसमें है, कौन सी मुट्ठी में है, बताओ इसमें है कि इसमें है। सूर्या को खाना खिलाने के बाद मैं आगे किचन में धूपिया रेडी कर रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ, साथ में ये रो रही है। और पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपको बच्चा रो रहा है और आपको काम करना है और कोई हेल्प कराने वाला है नहीं है, पूरा काम आपको अकेले करना होता है। इसके पापा नहाने के लिए गए हैं, वो आएंगे तो फिर भी थोड़ी देर इसको बातों बातों में इसके साथ थोड़ा खेलेंगे, तो फिर भी अभी वो है नहीं। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही अभी पापा उसको बाहर लेके तो गए हैं, पर वो बाहर भी इतना ज़ोर से रो रही है ना, आपको मेरी शक्ल पे ये ना दिख रहा होगा। मतलब मेरा मन ऐसे कर रहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ और उसको ले लूँ, पर क्या करूँ यार, नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये बीच में छोड़ दे, चाहे 1 घंटे बाद आके करो, चाहे आधा घंटे बाद करो आके करो, मुझे करना है। उसके पापा भी सुबह ऑफिस जाते हैं जल्दी, तो उनका खाना भी बनाना है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी और साथ में धूपे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी फास्ट चल रहे थे, क्योंकि ये ब्लॉग लेट हो गया। नवरात्रा के टाइम में मैंने ये डेली ब्लॉग शूट किया था, तो पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। बस मेरा ये था कि फटाफट मैं ना जल्दी से फ्री हो जाऊँ और उसको ले लूँ और ये सारे काम करूँ। तो बस यहाँ मैं साथ में उसके पापा का रायता भी बना रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने जल्दी रहता है ना, पूछो मत यार, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। अगर इतना उसको रुला के मैंने इतना काम किया, सोचती हूँ ये कर लूँ और फिर उसको लूँगी, ये कर लूँ फिर उसको लूँगी, अगर उसके बाद में कोई ऐसे बोला कि ना मैंने काम नहीं किया, तो भाई साहब आप गर्दन काट के दे दो, उससे भी वो लोग खुश नहीं होंगे। बट ठीक है, अभी पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि यार इसको गोद में लेके काम करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बस मैं एक बार यहाँ सारा काम हो गया है मेरा, और सब्जी वब्जी चढ़ा दी है, वो एक साथ में बनती रहेगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, और अब मैं करूँगी सबसे पहले पूजा, उसके बाद बनाऊँगी टमाटर। हाँ बस ले रही हूँ तुझे, ले रही हूँ मेरे बेटे को। अरे हाथ में गरम है, उसको हाथ में लगा, उसको हाथ में लगा, सूर्या गरम है बेटू, वो गरम है, इसे मना कर रही हूँ, वो गरम है बेटा, गरम है, सूर्या गरम है यार, गरम है गरम। चल जय करके आते हैं, जय करेगा ना मम्मा के साथ आज। आजा चलो सूर्या, जय करो, चल।
पता है, सब ऐसे बोलते हैं कि ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया। भाई साहब, कोई भी माँ ना अपने बच्चे को इतना अटैच नहीं करना चाहती कि वो बाथरूम जाने से पहले 4 बार सोचे। मैं टॉयलेट भी दिन में 2 से 3 बार ही करके आती हूँ। इतना प्रेशर रोकना पड़ता है क्योंकि ये साथ में जाती है या इसको लेके जाओ, ये रहती नहीं है, चिल्लाने लग जाती है, नींद में से उड़ जाती है। कोई भी माँ, इवन मैं मोस्टली वहाँ रहती हूँ नौर में, इसको मैंने बहुत कम अपने पास सुलाया। ये मोस्टली मेरी मम्मी के पास होती है, मतलब अपनी नानी के साथ होती है, लेकिन यहाँ आने पे ये बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ उन लोगों के साथ में ये इजीली चिल आउट कर लेती है, तो उन लोगों के पास चली जाती है, तो मुझे वहाँ बहुत टाइम मिल जाता है। लेकिन मैंने भाई इसको इतना चेपू नहीं किया, मुझे इतना चेपू भी बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन अब वो देखो, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी होती है। इसको मम्मी चाहिए तो भाई चाहिए, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं करती है। और मैंने नवरात्रा भी किए थे, तो देखो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि फिर कोई बोलेगी कि करने ज़रूरी है क्या नहीं। देखो क्या था कि मैंने बहुत सालों से मैं करती आई हूँ, और मैं पूरे 9 के 9 फलार पे करती थी, मतलब पूरे 9 के 9 फास्ट करती थी। फिर प्रेगनेंसी में छूट गया, फिर 1-2 बार और रीज़न से भी छूट गया। तो अब मैं लास्ट टाइम भी ये ब्रेस्ट फीड पे थी, तो इसलिए नहीं किया था, फर्स्ट और लास्ट किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं कि थोड़ा नहीं कर सकते। तो देखो, अगर आप बच्चे के साथ में अगर पूजा पाठ के लिए टाइम निकालते हो, तो थोड़ा तो आपको देखो परेशानियाँ झेलनी ही पड़ती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा झेली है, क्योंकि बच्चे के साथ है ना, बच्चे के भी बहुत सारे काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा घर का काम किया और आप फ्री हो गए। घर का काम मतलब मुझे एक सब्जी बनाने में मुझे इतने टास्क झेलने पड़ते हैं ना, बीच बीच में आना पड़ता है, कभी गैस बंद कर, कभी सब्जी लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। लहसुन छीलती हूँ तो 10 बार तो ये लेके जाती है, पूरा भी खेर देती है, उसको समेटना भी पड़ता है। सारे दिन टॉयज़ भी खेलती है, वो भी समेटना पड़ता है, आटा भी खेल देती है, वो भी समेटना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको हर चीज़ के लिए देखो एकदम मैं ऐसे डांटूँ फटकारूँ 24 घंटे, नहीं है। फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं चिल्ला देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अकेले, यार बहुत मुश्किल हो जाता है संभालने के लिए। और देखो ऐसा नहीं कि मुझे परेशान करती है, इसका ऐसा है कि मैं इसके पास बैठ जाऊँगी और वो खेलती रहेगी, ऊपर खेलती है आराम से, बस मैं इसके पीछे पीछे इसका ध्यान रखना पड़ता है। कभी ये सामान गिरा देती है, कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी कांच पे चढ़ जाती है, बट ठीक है। मतलब इतना वो वैसा वाला नहीं है कि 10 जने बैठे रहो, बड़े खुश रहेगी, सुनती रहेगी, उनके बीच में खेलती रहेगी। ऐसा नहीं कि मुझे परेशान करेगी किसी चीज़ के लिए, नहीं। बस इसको लोग चाहिए, हंसते रहे, बोलते रहे। लेकिन यहाँ इतने लोग है नहीं ज़्यादा, और वो लोग भी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तो अब इसको मैं काम करूँ, फिर इसको भी संभालना, तो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। हर बच्चा अलग पर्सनैलिटी का होता है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी, इसको सब चाहिए, हंसते बोलते आस-पास चाहिए। बट ठीक है, अभी थोड़े दिन की बात। पूजा तो मेरी हो गई है और अभी ये रहेगी नहीं, तो सबसे पहले मुझे इसको ही सुनाना पड़ेगा। हाँ आ रही हूँ, तो मैं वो चेंज करके आ गई क्योंकि वो न्यू ओढ़नी खराब हो जाएगी काम करते करते। तो आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, बस देख के लिए आ रही हूँ। चल आजा। तो मैं आज जल्दी नहा ले, जल्दी पूजा कर लेती, इसलिए कर लेती क्योंकि ना यार डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आजा तो आज जोड़ू मत। अरे दिले किसने निकाला सूर्या के? मम्मा पी लो, मैं पी लूँगा, पी लो मम्मा, पी ले तुम, पी ले मम्मा, जो कभी दिखला सूर्या का। सही बताओ तो जहर खाने का भी वक्त नहीं है। ये देख रही है कि क्या बोल रही है मम्मा, तो ये पानी पी रही हूँ बस, इसका रोना इग्नोर करके। जैसे और भी बहुत सारी जगह बेचारी का रोना इग्नोर करना पड़ता है। सब बोलेंगे तो बहुत गंदा बच्चों, आज चलो तो फिर चल वहाँ सो, चलो वहाँ सो, चलो तो फिर चलो सो। पता नहीं मैं क्या ही शूट कर पाऊंगी, कितना कर पाऊंगी, लेकिन जितना होगा मैं उतना जरूर शूट करने की कोशिश करूँ। तो आप चैनल को लाइक कीजिए सबसे पहले। एक माँ के लिए ना बहुत डिफिकल्ट है, वो भी ससुराल में काम करते हुए, होते हुए बच्चे को संभालना। चलो। मुझे लगा सूर्या सो जाएगी, लेकिन वो सोई नहीं है। और मैं यहाँ बना रही हूँ अपनी चाय। आज इसके पापा थोड़े लेट जा रहे हैं, तो मुझे चाय पीने का टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ 10, 11, 12, 12:30 भी बज जाते हैं मुझे पहले चाय पीते हुए।
और मैं भूल गई थी, मैंने आटा नहीं लगाया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आटा, और इसके वजह से अभी इसके पापा की सेकूँगी सिर्फ रोटी। एंड ये उसमें भी ये रोने लग गई। बस ले रही हूँ, हाँ ले रही हूँ। बस एक रोटी, लास्ट रोटी। इसके हाथ में लगाना, गले में भी तो ये अदरक है ये। ला बस ये रोटी सेक दूं, फिर मैं बैठूंगी। ऐसे मारो, देखिए आलू गई गई, उधर लेके आ जा। अब मैं लेके आऊं, तू गिराए मैं लेके आऊं, ये क्या बात हुई? क्या लेके आ फिर जला के दूं? अरे वाह, अरे वाह। पापा को दिखा, पापा कहते मेरी बॉल जल रही, कहते मेरी बॉल जल रही है, मेरी बॉल जल रही है। बंद हो गई। अरे वाह, इसमें डुबो के खाना है, पूरा हाथ भर लेगी। ये खा ले, वो मुझे दे दे, खा ले। इसमें आप खाते हो ना ऐसे? हाँ खा ले, लग गया। ओ बस तो वो लग गया उसके, खाब लग गया, खाओ। क्यों रोला कर रहे हैं? क्या है? वो गिर गया उसके अंदर। ये ले, ये लो, तो खुद खा ले। तो बस इसके पापा खाना खा के गए हैं, और पूरा किचन समेटूंगी, और फिर उसके बाद जाके सूर्या को सुलाऊंगी, और उसके बाद मम्मी जब खाएंगे तो मम्मी की रोटी सेकने देगी। और ऊपर का काम पड़ा है, आज ऊपर का झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि क्या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे पानी पीना था, तो मैंने आज पूजा जल्दी कर ली।